ससुराल में 1 महीना ही रही हूँ। जी, मैं 6 महीने से अपने घर ही हूँ। तो मेरी सास है ना, वो पैसों की डिमांड करती थी और शौहर भी मेरे पैसों की कहते थे कि पैसे ला कर दो अपने घर से, और अगर नहीं लाओगी तो फिर तुम्हें हम जान से मारेंगे। मारने की धमकी भी देते थे। कहते थे कि मैंने अपनी अम्मी के कहने पे ही शादी की है, क्योंकि वो किसी और लड़की के साथ थे वो। अच्छा, किसी और लड़की से संबंध था उनका? जी। ये कैसे पता लगा आपको? मैंने उनके फोन में चेक किया था ना, तो उसमें मैसेज वगैरह थे। नहीं, कोई फोन नहीं करता, ना मेरी कोई सास करती, ना मेरा शौहर, कोई फोन नहीं करता। मेरा यही था कि वो लोग मुझे मारने पीटने लग गए थे, कहने लगे थे कि फोन कर अपने घर पे, कहे अपने बाप से पैसों को, कहे बाप ने तेरे घर बेचा है, मैंने अपना मकान बेचा, क्या कहते हैं, मकान बेच करके शादी की। इतना पैसा लगा उसमें, काफी पैसा लग गया मेरा, लेकिन इनकी बाद में फिर डिमांड पूरी नहीं हो रही है। रोजाना डिमांड करते हैं। ये कि हमारी बहन को टॉर्चर कर रहे थे वहाँ पे जी। तो, और क्या, उसे मोबाइल भी नहीं चलाने देते थे। जैसे मोबाइल चलाने चाहती थी, नहीं, अपनी माँ पापा से बात नहीं करेगी तो अपने भाई से बात नहीं करेगी, ये सब तेरा घर तोड़वा देंगे। अब हमारे पापा ने मकान बेच के 85 लाख रुपए लगा दिए इन लोगों के ऊपर। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। एक महिला जिसकी शादी 8 सितंबर 2025 को होती है, शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था, ससुराल वाले पैसों की डिमांड करने लगे। हालांकि लड़की वालों का कहना है, हमने शादी में लाखों रुपए कैश, सोना चांदी सब कुछ अपनी बेटी को दिया। एक बाप ने अपना घर बेचकर अपनी बेटी की शादी की, मगर वही बेटी शादी के 1 महीना भी अपने ससुराल में नहीं रुक पाई। ससुराल वालों ने पैसों की और ज्यादा डिमांड करना शुरू कर दिया। आइए देखते हैं जाफराबाद से मंजर अली की रिपोर्ट। कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लगातार दिल्ली में ऐसी घटनाओं का आमना सामना दिल्ली सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा होता चला जा रहा है। लेकिन ये हिंसा के मामले क्यों नहीं रुक रहे? क्या वजह है आखिर? किस कमी को लेकर के जिस तरह से घरेलू हिंसा लगातार एक प्रशासन के दरवाजे खटखटाती है और कोर्ट में जाकर फिर धक्के खाते हैं, इसी को लेकर के आज आए हमें जाफराबाद में पहुंचे हैं, जहाँ पर एक महिला बहुत परेशान है, जिसका दर्द शायद वो प्रशासन तक पहुंचाने के लिए आज आपके सामने मौजूद है। जी, नाम बताओ बेटा। फरहीन। फरहीन, क्या बात हुई थी, किसको लेकर, कब शादी हुई थी आपकी, पूरा माजरा बताओ। मेरी 8 सितंबर में शादी हुई थी। 8 सितंबर को शादी हुई थी, तो कितने दिन आप ससुराल में नहीं और कब से अपने माता पिता के घर रह रही हो? ससुराल में 1 महीना ही रही हूँ। ससुराल में 1 ही महीना रही? जी। उसके बाद यहाँ आ गई थी अपने माता पिता के घर? जी, मैं 6 महीने से अपने घर ही हूँ। तो 6 महीने से घर है, तो क्या दिक्कत हुई थी, क्यों आखिर आपको अपने माता पिता के घर आना पड़ा अपना ससुराल छोड़कर? सर, मेरी सास है ना, वो पैसों की डिमांड करती थी और शौहर भी मेरे पैसों की कहते थे कि पैसे ला कर दो अपने घर से, और अगर नहीं लाओगी तो फिर तुम्हें हम जान से मारेंगे। मारने की धमकी भी देते थे वो मुझे। मेरे साथ मारपीट भी करने की कोशिश की है उन्होंने कितनी बार। बोलते थे कि अपने नाम से कहे अपने घर में, और मैं मना करती थी, तो इस चीज़ से मुझे वो टॉर्चर ही करते थे हर वक्त। तो क्या नाम था तुम्हारे पति का? मोहम्मद जुनैद अहमद। मोहम्मद जुनैद क्या काम करते हैं? वो आधार ऑनलाइन काम करते हैं। ऑनलाइन काम करते हैं। तो इसकी शिकायत तुमने अपनी सास से कही कि जिस तरह से तुम्हारे पति परेशान करते हैं, या सास भी तुम्हें इसी तरह टॉर्चर करती थी? मेरी दोनों ही मिलके करते थे, सास भी और नंदी भी साथ में शामिल थी मेरी। जी, मेरी एक नंद बाहर देश में, मतलब विदेश में पढ़ती हैं, वो डॉक्टरी कर रही हैं। वो वहाँ से भी, मतलब वो भी पैसों की डिमांड करती थी कि इकलौता भाई है मेरा, तो एक दिन तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं दिया मेरे इकलौते भाई को। इस चीज़ का ही रहता था उनके घर में। तो अब माता पिता के घर कितने दिन हो गए? मुझे 6 महीने हो गए हैं आज। 6 महीने हो गए? जी, मैं 6 महीने। कोई फोन आपके पास आया हो? कोई नहीं, कोई फ़ोन नहीं करता, ना मेरी कोई सास करती, ना मेरा शौहर, कोई फ़ोन नहीं करता वहाँ से। अच्छा, और क्या क्या परेशानी जो तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे सामने आई, क्या है, किस परेशानी को लेकर के जो तुमने माता पिता के घर आने का कदम उठाया? मेरा यही था कि वो लोग मुझे मारने पीटने लग गए थे, कहने लगे थे कि फ़ोन कर अपने घर पे, कहे अपने बाप से पैसों को, कहे बाप ने तेरे घर बेचा है, किस लिए बेचा है, ये चीज़ रहती थी उनकी। तो इसलिए मैं अपने मतलब घर आई हूँ। उसके बाद थोड़ा। तो लड़के का स्वभाव कैसा रहा था आपके सामने? जब भी आपने बताया कि सास ने परेशान करती थी, लड़का किस तरह आपसे बिहेव करता था? वो यही कहते थे कि मैंने अपनी अम्मी के कहने पे ही शादी की है, क्योंकि वो किसी और लड़की के साथ थे वो। अच्छा, किसी और लड़की से संबंध था उनका? ये कैसे पता लगा आपको? मैंने उनके फ़ोन में चेक किया था ना, तो उसमें मैसेज वगैरह थे। मैंने उनसे पूछा भी था कौन है, तो कहने लगे मुझे इससे ही शादी करनी है, मैं कर लूँगा कुछ दिन में इससे शादी, तेरे से तो सिर्फ मैंने इसलिए की थी क्योंकि मेरी अम्मी कह रही थी। अच्छा, अम्मी के कहने पे आपसे शादी की? जी। और कितनी बार उन्होंने तुम्हारे ऊपर मारपीट की, कितनी बार तुम्हें डराया धमकाया? जी, तो मतलब हर दूसरे तीसरे दिन का उनका यही था। रात में डेली वो यही करते थे। घर में भी मतलब लेट ही आते थे, नशे में। मेरे ससुर भी नशे में ही आते थे, गाली गलौज करना, ये सब करना। नशा भी करते थे? जी हाँ। ससुर भी नशा करते थे? जी हाँ।
देखिए, जिस तरह से एक लड़की, मासूम लड़की जो कि शादी के कुछ ही दिन घर में लेने के बावजूद अपने माता पिता के घर आ जाती है, आखिर क्या कारण रहता है कि वो घरेलू हिंसा के मामले को लेकर के लगातार इस तरह से परेशान है? आइए बात करते हैं लड़की के पिता से। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। जी यूसुफ भाई, जिस तरह से आपकी बेटी के लिए एक मामला देख रहे हैं, लगातार बेचारी परेशान होकर कुछ ही दिनों शादी के दिन नहीं, क्या देखा था, कैसे रिश्ता हुआ था, किस तरह से लड़की के साथ एक मामले को अंजाम दिया गया जो आपके घर आ गई? जब से लड़की गई है, जब से मारपीट और क्या कहते हैं पैसे की डिमांड करते चले जा रहे हैं ये लगातार। पैसे की डिमांड बार बार करते रहे? हाँ, बार बार करते रहते हैं। जब से लड़की गई है रात दिन टॉर्चर ही करते चले जा रहे हैं, माँ बेटे दोनों मिल करके जब से बेटी आपके घर पे आई है तो जब से अभी तक आपने कोई कांटेक्ट करने का, उनसे बात करने का कुछ कोशिश की उसके? कई बार लोगों को भेजा, लेकिन क्या कहते हैं वो नेता है, वो ये कहती है मैं बहुत बड़ी नेता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आगे जिस तरह से अभी शादी को लेकर के कहना, आप भी एक साधारण परिवार, गरीबी को देखते हुए आपने लड़की की शादी की, तो क्या माहौल रहा था उस वक्त? तो जो भी उनकी डिमांड थी हमने शादी से पहले कर दी, शादी के बाद में जो है वो लगातार क्या कहते हैं नई नई डिमांड रखते चले जा रहे हैं। नई दी जी मोहम्मद आरिफ भाई, क्या रहा जैसे आपकी सिस्टर के साथ यहाँ पर एक घरेलू हिंसा का मामला सामने आया है, क्या बात है? जी बस यही है कि हमारी बहन को टॉर्चर कर रहे थे वहाँ पे जी, और क्या, उसे मोबाइल भी नहीं चलाने देते थे। जैसे मोबाइल चलाने चाहती थी, नहीं अपने माँ बाप से बात नहीं करेगी, तू अपने भाई से बात नहीं करेगी, ये सब तेरा घर तोड़वा देंगे। अब हमारे पापा ने मकान बेच के 85 लाख रुपए लगा दिए इन लोगों के ऊपर। अब वो कहते हैं कि तुम मांगो अपने पर होके पापा से शादी के बाद में, मतलब अपने पर मांगो। अच्छा, यानी कि हम पैसों की डिमांड नहीं करेंगे, तुम मांगो, तुम पैसे लगे अपने पर डिपेंड होके मांगो। जी, तो जिस तरह से वो आए हैं जब से अभी तक, तो तुमने भी कोई कोशिश प्रशासन के शिकायत की कहीं स्थानीय प्रशासन पे? मतलब जी नहीं, कहीं नहीं की। अभी हमने अपने लोगों को बिठाला था, बिरादर के लोगों को, तो उनसे कहा था बात करने के लिए, लेकिन वो बात करने के लिए आते ही नहीं। कम से कम 6 महीने गुजर गए इस बात को उन्हें बुलाते बुलाते। मैं बात करो, अगर तुम्हें क्या नाम है जो तकलीफ है वो हम जो हमारी जो गलती हमें बताओ, आपकी गलती और आप आओ बात करो, लेकिन वो बात ही करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम यही चाहते हैं हमारी बहन ठीक ठाक रहे। अब हमारे पापा रात दिन यहाँ टॉर्चर में गुजरते हैं, हमारी माँ परेशान रहती है हमारी बहन के चक्कर में, नींद भी नहीं आती इन लोगों को। वो लोग तो आराम से अपना लेट जाते हैं, लेकिन यहाँ तो परेशानी है।